नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। दोस्तों आज 17 जनवरी और मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर में आज हम पढ़ेंगे 17 जनवरी की करंट अफेयर। तो लेक्चर ध्यान से देखिएगा। और देखिए दोस्तों, जिसको भी मध्य प्रदेश करंट अफेयर में जनवरी से लेकर दिसंबर तक 2021 की PDF चाहिए, ठीक है, मध्य प्रदेश करंट अफेयर ओनली, इसको लगभग 3500 क्वेश्चंस रहेंगे और इसकी कीमत दोस्तों मात्र 99 रुपए है। ठीक है, इसे खरीदने के लिए आप हमारे व्हाट्सअप नंबर 9111920612 पर मैसेज कर सकते हैं और इसको परचेज कर सकते हैं। और दोस्तों इस PDF में MCQ फॉर्म में क्वेश्चंस रहेंगे और इसमें लेटेस्ट 31 जनवरी तक की करंट अफेयर दिए हुए हैं। ठीक है, इस टाइप से आपको PDF मिलेगी जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक। अगर आप सिंगल PDF में परचेज करना चाहते हो दोस्तों तो सिंगल PDF में भी परचेज कर सकते हो। और दोस्तों अब बात करें हम डेज के बारे में, तो 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है, 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है और 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हमने जो कल करंट अफेयर पढ़ा था उसका रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद स्टार्ट करेंगे हम आज की करंट अफेयर। तो कल के करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन था हमारा, राष्ट्रीय कैनो सलालम प्रतियोगिता में कौन सा राज्य ओवरऑल चैंपियन बना है दोस्तों? तो ये बना है हमारा प्यारा मध्य प्रदेश। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में हमारे मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने आयुष्मान योजना का शुभारंभ किस जिले में किया है दोस्तों? तो ये क्या है? दतिया डिस्ट्रिक्ट में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, दतिया डिस्ट्रिक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा वन क्षेत्र किस राज्य में दोस्तों? तो ये भी हमारे प्यारे मध्य प्रदेश में है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। दूसरे नंबर पर अरुणाचल प्रदेश है, तीसरे नंबर पर छत्तीसगढ़ है और चौथे नंबर पर उड़ीसा है। ठीक है दोस्तों, तो पहले नंबर पर हमारा प्यारा मध्य प्रदेश है। प्रदेश राज्य घुड़सवारी अकादमी के घुड़सवार प्रणय खरे ने जूनियर नेशन एक्वेस्ट्रियन चैंपियनशिप में दोस्तों 2 स्वर्ण पदक प्राप्त किए। तो आपको बताना है कि इनका संबंध हमारे मध्य प्रदेश के किस जिले से है? तो दोस्तों ये हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से है। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है दोस्तों। और ये है प्रणय खरे, हमारे मध्य प्रदेश घुड़सवारी एकेडमी के खिलाड़ी है। दोस्तों बात करें यहाँ पर मध्य प्रदेश राज्य घुड़सवारी एकेडमी की, तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है दोस्तों? ये भी हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में है। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। अच्छा देखिए, बात करें प्रणय खरे की, तो देखिए इनको 2015 में एकलव्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, एकलव्य पुरस्कार हमारे मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है और ये 19 वर्ष से कम आयु वर्ग के खिलाड़ियों को दिया जाता है। एकलव्य पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 1994 में हुई थी। ठीक है, और देखिए इसमें पुरस्कार राशि कितनी दी जाती है? तो पहले इसमें पुरस्कार राशि 50,000 रुपए दी जाती थी, अब उसको बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दिया गया है। ठीक है, देखिए प्रणय खरे को 2018 का विक्रम अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। ठीक है, तो एकलव्य पुरस्कार 2015 में मिला था इनको और विक्रम अवार्ड कब मिला था? 2018 में। विक्रम अवार्ड भी हमारे मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है और ये 19 वर्ष से अधिक वर्ग के आयु के खिलाड़ियों को दिया जाता है। इसकी पुरस्कार राशि दोस्तों पहले 1 लाख रुपए थी, अब उसको बढ़ाकर 2 लाख रुपए कर दिया गया है। और विक्रम अवार्ड की स्थापना कब हुई थी? 1990 में हुई थी, 1990 में हुई थी। तो एकलव्य पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी? 1994 में हुई थी और विक्रम अवार्ड की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1990 में हुई थी। ठीक है, क्वेश्चन दोस्तों हमारा, डिजिटल दान कैंपेन प्रारंभ करने वाला देश का पहला जिला कौन सा बन गया है? तो ये बन गया है दोस्तों छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट दोस्तों डिजिटल दान कैंपेन प्रारंभ करने वाला देश का पहला जिला बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, मध्य प्रदेश सरकार की किस पहाड़ी क्षेत्र में स्थित 21 वर्ग मीटर की सोने की खदान नीलाम कर रही है? तो दोस्तों ये किस पहाड़ी पर है? तो ये गोरहार पहाड़ी पर है। ठीक है, और किस डिस्ट्रिक्ट में है? तो सिंगरौली डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, तो याद रखिएगा, पहाड़ी का नाम भी याद रखिएगा, गोरहार पहाड़ी में है। और किस जिले में है दोस्तों? तो ये सिंगरौली डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, और सिंगरौली डिस्ट्रिक्ट को हमारे मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी भी कहा जाता है। ठीक है, मध्य प्रदेश की आर्थिक एवं औद्योगिक राजधानी इंदौर को, मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी उज्जैन को और मध्य प्रदेश की संस्कार राजधानी जबलपुर को और मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी किसे कहा जाता है दोस्तों? तो वो सिंगरौली को कहा जाता है। ठीक है, इसका गठन कब किया गया था? 2008 में किया गया था। किस जिले से अलग होकर बना था सिंगरौली? तो ये बना था सीधी जिले से अलग होकर बना था। ठीक है, उस टाइम 2 जिलों का गठन किया था 2008 में। कौन कौन से? एक तो अलीराजपुर और एक सिंगरौली। अलीराजपुर दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश का 49वां जिला था और जो सिंगरौली है वो हमारे मध्य प्रदेश का 50वां जिला था। अलीराजपुर झाबुआ डिस्ट्रिक्ट से अलग होकर बना था और सिंगरौली सीधी जिले से अलग होकर बना था। ठीक है, और देखिए जो सिंगरौली है ये उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ 2 राज्यों के साथ अपनी बॉर्डर शेयर करता है
और जो अलीराजपुर है ये महाराष्ट्र और गुजरात 2 राज्यों के साथ अपनी बॉर्डर शेयर करता है। ठीक है, तो दोस्तों अभी सिंगरौली में सोने की खदान मिली है जिसकी नीलामी कर रही है मध्य प्रदेश राज्य सरकार। और ये सोने की खदान किस पहाड़ी पर है? तो गुरहार पहाड़ी पर है। चलिए दोस्तों अब स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर। तो आज के करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन है हमारा, देखिए दोस्तों अभी हाल ही में पेंच टाइगर रिजर्व की सुपर टाइग्रेस मॉम कॉलर वाली बाघिन की मौत हो गई दोस्तों। तो आपको बताना है कि पेंच टाइगर रिजर्व को प्रोजेक्ट टाइगर के रूप में कब शामिल किया गया था। तो दोस्तों कब किया गया था? तो ये किया गया था 1983 में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 1983 में। देखिए दोस्तों सबसे पहले हम बात करें टाइगर रिजर्व की, तो हमारे मध्य प्रदेश में कितने टाइगर रिजर्व है दोस्तों? तो ये है 12 टाइगर रिजर्व। ठीक है, जिसमें से हमारे मध्य प्रदेश के 6 टाइगर रिजर्व जो है वो प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व में शामिल है और एक अभ्यारण्य है जो प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल है। 7 राष्ट्रीय उद्यान है हमारे मध्य प्रदेश के जिनको प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया है। तो पहला कौन सा है दोस्तों? कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान। दोस्तों यह मध्य प्रदेश का पहला प्रोजेक्ट टाइगर है जिसे 1974 में प्रोजेक्ट टाइगर में सम्मिलित किया गया था और यह किस डिस्ट्रिक्ट में है? तो मंडला डिस्ट्रिक्ट में है। दूसरा है पेंच राष्ट्रीय उद्यान या इंदिरा प्रियदर्शनी उद्यान। तो देखिए दोस्तों इसको प्रोजेक्ट टाइगर में कब शामिल किया गया था? 1992 में शामिल किया गया था। ठीक है, तो याद रखिएगा 1992 में इसको प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया था और 1983 में दोस्तों इसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला था। करेक्शन कर लीजिएगा, 1983 में इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला था और 1992 में इसे प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया था। और यह हमारे मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में दोस्तों और सिवनी डिस्ट्रिक्ट में भी आता है। ठीक है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान यह किस जिले में स्थित है दोस्तों? उमरिया डिस्ट्रिक्ट में स्थित है और इसको प्रोजेक्ट टाइगर में कब शामिल किया गया था? 1993 में शामिल किया गया था। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो इसको प्रोजेक्ट टाइगर में कब शामिल किया गया था दोस्तों? 1995 में शामिल किया गया था। ठीक है, यह किस डिस्ट्रिक्ट में आता है? छतरपुर और पन्ना डिस्ट्रिक्ट में आता है। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों इसको 2000 में प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया था और यह होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में आता है। संजय गांधी उद्यान इसको दोस्तों 2008 में प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया था और यह किस डिस्ट्रिक्ट में है? तो सीधी डिस्ट्रिक्ट में है। और दोस्तों एक अभ्यारण्य है हमारे मध्य प्रदेश का, कौन सा अभ्यारण्य है? रातापानी अभ्यारण्य जो कि रायसेन डिस्ट्रिक्ट में है। इसको प्रोजेक्ट टाइगर में कब शामिल किया गया था दोस्तों? 2010 में शामिल किया गया था। ठीक है, तो याद रखिएगा। देखिए दोस्तों पेंच टाइगर रिजर्व की सुपर टाइग्रेस मॉम कॉलर वाली बाघिन की शनिवार को मौत हो गई और 17 साल की यह बाघिन 3-4 दिनों से बीमार चल रही थी और बाघ मुन्ना के बाद सबसे ज्यादा उम्र का रिकॉर्ड इसी बाघिन के नाम है दोस्तों। मध्य प्रदेश टाइगर स्टेट का दर्जा दिलाने में कॉलर बाघिन की महत्वपूर्ण भूमिका है और दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट भी कहा जाता है। हमारे मध्य प्रदेश में कितने टाइगर है दोस्तों? तो ये है 526 टाइगर है। ठीक है, 526 टाइगर के साथ हमारा मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर है टाइगरों के मामले में। दूसरा स्थान किसका है दोस्तों? तो ये कर्नाटका का है। ठीक है, कर्नाटका में कितने टाइगर है? 524 है। तो याद रखिएगा दोस्तों सुपर टाइग्रेस मॉम कॉलर वाली बाघिन के नाम सबसे अधिक संख्या में प्रसव और शावकों के जन्म का रिकॉर्ड भी है। सितंबर 2005 में जन्मी यह बाघिन 8 बार में 29 शावकों को जन्म दे चुकी है और उसके नाम पर एक साथ 5 बच्चों को जन्म देने का भी रिकॉर्ड दर्ज है। पेंच टाइगर रिजर्व में कॉलर वाली बाघिन को 11 मार्च 2008 को बेहोश कर देहरादून के विशेषज्ञों ने रेडियो कॉलर पहनाया था। इसके बाद से पर्यटकों के बीच कॉलर वाली के नाम से प्रसिद्ध हो गई और उसकी मां को T7 बाघिन और पिता को चार्जर के नाम से भी जाना जाता था। बात करें यहाँ पर पेंच राष्ट्रीय उद्यान की तो 1977 में एक अभ्यारण्य घोषित किया गया था। इसके बाद 1983 में इसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला और 1992 में यह प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल हुआ था और पार्क राफ्टिंग के लिए यह प्रसिद्ध है दोस्तों। क्वेश्चन दोस्तों हमारा, हाल ही में आरोग्य धाम का शुभारंभ किस जिले में किया गया है? तो ये इंदौर डिस्ट्रिक्ट में किया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, इंदौर में। तो देखिए राष्ट्रीय जैन श्वेतांबर फाउंडेशन ट्रस्ट के प्रधान में BN कॉलोनी ट्रस्ट के सहयोग से मनोरमागंज कम्युनिटी हॉल में पार्स आरोग्य धाम का शुभारंभ हुआ है। समारोह के मुख्य अतिथि सांसद शंकर लालवानी, कैबिनेट मंत्री उषा ठाकुर के पास कौन सा विभाग है दोस्तों? संस्कृति विभाग है, अध्यात्म विभाग है और पर्यटन विभाग है। वह विधायक महेंद्र हार्डिया थे दोस्तों। यहाँ विशेषज्ञ डॉक्टर उपचार करेंगे। रोगियों को मात्र 50 रुपए का शुल्क देना होगा। इतना ही नहीं, विभिन्न लैब में होने वाली 3000 रुपए की जांच भी मात्र 300 रुपए में होगी, उसमें भी रोगियों को सिर्फ 50 रुपए ही देना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, हाल ही में मध्य प्रदेश ट्रायथलॉन संघ का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है दोस्तों? तो ये किया गया है श्रीकांत तिवारी को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, श्रीकांत तिवारी को दोस्तों मध्य प्रदेश ट्रायथलॉन संघ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। JP सक्सेना को सचिव नियुक्त किया गया है दोस्तों। राहुल अग्रवाल को कोषाध्यक्ष नियुक्त किया गया है
और पीयूष शर्मा को सदस्य नियुक्त किया गया है। और देखिए दोस्तों, ट्रायथलॉन एक बहुखेल प्रतिस्पर्धा है जिसमें 3 सतत और अनुक्रमिक सहनशक्ति की प्रतिस्पर्धाओं को पूरा करना शामिल होता है। हालांकि खेल के कई रूप मौजूद है, परंतु ट्रायथलॉन के अपने सर्वाधिक लोकप्रिय रूप में लगातार विभिन्न दूरी की तैराकी, साइकिल चालन और दौड़ना शामिल है। इंदौर के श्रीकांत तिवारी मध्य प्रदेश ट्रायथलॉन संघ के अध्यक्ष चुने गए हैं। भोपाल के जेपी सक्सेना सचिव बने हैं और भोपाल के राहुल अग्रवाल कोषाध्यक्ष, ओपी अवस्थी सह सचिव बनाए गए हैं और खंडवा के पीयूष शर्मा कार्यकारिणी सदस्य हो गए। 2016 की साधारण सभा में बढ़ाए गए पदों पर 3 उपाध्यक्ष, 1 संरक्षक, 1 चेयरमैन, 4 सहसचिव और 2 कार्यकारिणी सदस्य और मनोनीत किए गए हैं। इनमें भोपाल के आरडी झा को उपाध्यक्ष बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, हाल ही में इंदौर शहर के किस स्टार्टअप को बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट श्रेणी में राष्ट्रीय अवार्ड दिया गया है दोस्तों? तो देखिए, बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट श्रेणी में जो है वो राष्ट्रीय अवार्ड दिया गया है अनक्षय डिजिटल रनर्स को। ठीक है, और देखिए एक क्वेश्चन और बन सकता है, हाल ही में इंदौर शहर के किस स्टार्टअप को सेप्टिक टैंक मैनेजमेंट श्रेणी में राष्ट्रीय अवार्ड दिया गया है? तो ये लुटेल स्मार्ट टॉयलेट कैफे को। ठीक है, तो सेप्टिक टैंक मैनेजमेंट श्रेणी में किसे राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है? लुटेल स्मार्ट टॉयलेट कैफे को। और बात करें बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट श्रेणी में राष्ट्रीय अवार्ड किसे दिया गया है? तो ये अनक्षय डिजिटल रनर्स को। और दोस्तों ये दोनों स्टार्टअप किस जिले के हैं? तो इंदौर डिस्ट्रिक्ट के हैं। तो उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग यानी DPIIT और स्टार्टअप इंडिया द्वारा 2 कार्यक्रम किए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टार्टअप संचालकों को संबोधित किया और जमीनी स्तर पर स्टार्टअप क्या बदलाव ला सकते इस बारे में उनकी राय जानी। इसमें दोस्तों कृषि, स्वास्थ्य, उद्यम प्रणाली, अंतरिक्ष उद्योग 4.0, सुरक्षा, फिटनेस, पर्यावरण क्षेत्र के स्टार्टअप संचालकों ने हिस्सा लिया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन सुनने के लिए इंदौर के कई स्टार्टअप शामिल हुए। इसी दिन स्टार्टअप इंडिया द्वारा बेहतर नवाचार करने वाले स्टार्टअप को अवार्ड भी दिए गए। इसमें दोस्तों इंदौर के अनक्षय डिजिटल रनर्स को बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट और लुटेल स्टार्टअप को सैनिटेशन और सेप्टिक टैंक मैनेजमेंट श्रेणी में अवार्ड दिया गया है। दोनों स्टार्टअप ने प्रधानमंत्री और उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल की मौजूदगी में अपने उत्पाद और नवाचार की जानकारी दी और पुरस्कार के रूप में दोनों स्टार्टअप को 5-5 लाख रुपए की पुरस्कार राशि और सरकार की योजना में सहयोग का आश्वासन दिया गया है। बात करें दोस्तों यहाँ पर अनक्षय डिजिटल रनर्स की, तो देखिए इंदौर की अनक्षय डिजिटल रनर्स के संचालक गोविंद अग्रवाल और आरती अग्रवाल ने बताया कि हम देश के 6 लाख गाँवों में 30,000 सदस्यों की मदद से डिजिटल डेटा एकत्रित करने का काम कर रहे हैं। इसमें कृषि और अन्य क्षेत्र शामिल है। डेटा विभिन्न उद्योगों को अपनी रणनीति बनाने के लिए काम आ रहे हैं और सरकार के सुरक्षा प्रोजेक्ट के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में टीकाकरण करने में योगदान दे रहे हैं। और बात करें लुटेल स्मार्ट टॉयलेट कैफे की दोस्तों, तो लुटेल स्मार्ट टॉयलेट कैफे के संचालक यशवंत सुधार और नीलम सिंह ने बताया कि साफ और वातानुकूलित सार्वजनिक शौचालय कंसेप्ट पर हम काम कर रहे हैं। हमने ऐसे कैफे बनाए हैं जहां स्वच्छ टॉयलेट सुविधा 10 रुपए में दे रहे हैं और टोकन लेने वाले को निःशुल्क चाय कॉफी उपलब्ध करा रहे हैं। 10 रुपए के टोकन का उपयोग हमारे कैफे पर अन्य खाद्य सामग्री लेने में भी किया जा सकता है। और स्टार्टअप के संचालकों ने अपने टॉयलेट की सफाई के लिए इंटरनेट व CCTV कैमरे वाले स्वतः संचालित सिस्टम जिसमें सेंसर होते हैं उसे लगाया है। टॉयलेट की सफाई की इस इनोवेशन के लिए स्टार्टअप इंडिया 2021 में सैनिटाइजेशन की श्रेणी में यह पुरस्कार इस स्टार्टअप को मिला है। कल का हमारा क्वेश्चन था बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान हमारे मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है दोस्तों? तो ये उमरिया डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, उमरिया डिस्ट्रिक्ट। और दोस्तों ये सफेद शेरों के लिए भी प्रसिद्ध है। और देखिए इसकी स्थापना कब हुई थी? 1968 में हुई थी। और इसे प्रोजेक्ट टाइगर में कब शामिल किया गया था दोस्तों? तो इसे प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया था 1993 में। दोस्तों बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जो है ये बाघ की दृष्टि से देश का सर्वाधिक घनत्व वाला उद्यान भी है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों आज का जो सबसे अच्छा आंसर क्या है वो क्या है? प्रीति ने, रत्नेश ने। तो इनके द्वारा बहुत अच्छा आंसर किया गया है। तो इनके द्वारा बताया गया है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है दोस्तों? तो ये उमरिया डिस्ट्रिक्ट में है। इसकी स्थापना 1968 में हुई थी। और इसका क्षेत्रफल कितना है दोस्तों? 137 किलोमीटर स्क्वायर है। ठीक है, और बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। यहाँ बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है और सर्वाधिक बाघ घनत्व भी यहीं पर है। यहाँ से चरण गंगा नदी निकलती है और बघेल म्यूजियम सफेद बाघ मोहन की स्किन को प्रदर्शनी के लिए रखा गया है। तो आज के लिए आपका क्वेश्चन है जनसंख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे छोटा जिला कौन सा है? निवाड़ी है,
उमरिया है, श्योपुर है या डिंडोरी है। ठीक है, तो इसका आंसर पूरा डिटेल में दीजिएगा। दोस्तों ये है हमारा टेलीग्राम चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज। तो इस पर डेली 20 क्वेश्चन का क्विज होता है, जिसमें 15 क्वेश्चन जो रहते हैं मध्य प्रदेश जीके से रहते हैं, जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट होते हैं। 5 क्वेश्चन दोस्तों मध्य प्रदेश डेली करंट अफेयर से रिलेटेड होते हैं। इस टाइप से इसका रिजल्ट निकलता है दोस्तों। और देखिए कल हमारा कौन सा क्विज हुआ था, 133वां क्विज हुआ था। तो दोस्तों आप भी इस क्विज में पार्टिसिपेट कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। दोस्तों आज के इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।